हेलो, नमस्ते मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपने जो है पैसेज एक और प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर का भी रिसेंट एग्जाम में आया, वो पैसेज कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि पैसेज की लैंग्वेज सेम ही आनी है पेपर में। और हम जो कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का ये पैसेज है। ये CHSL 2023 टीयर 2 का पैसेज है। अगर आप देखोगे, ठीक है, 2023 का ये पैसेज है बेटा, इसको कर लेते हैं, आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। समझते हैं क्या ये कह रहा है, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा, चीजों को परखते हुए चलिएगा। देखो भैया क्या कहता है, देखो जी, कहते हैं टाइकोंडो जो है इज अ फॉर्म ऑफ एम्प्टी हैंड मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है एथलीट टू यूज ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। वो यूज कर पाता है कंपटीशन में। टाइकोंडो में सारे बॉडी पार्ट आप यूज कर सकते हो। टाइकोंडो जो है वो एक सेल्फ डिफेंस की डिसिप्लिन है जिसका नेम जो है वो बना है कोरियन वर्ड से बना हुआ है, टाई मीनिंग किक का एक नॉक मतलब पंच। सो अदर बिलो द हैंड, और ठीक है, बाकी कोई भी डू मतलब कहीं ना कहीं आप किसी भी बॉडी पार्ट का यूज कर सकते हैं। पंच भी मार सकते हैं, लात भी मार सकते हैं, कुछ भी है, किक भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो विच इज अ वे और मेथड जो है अपने आप ऑपरेट करने का। अमंग द जनरल पब्लिक टाइकोंडो जो है एक डिस्टिंग्विश है फ्रॉम अदर मार्शल आर्ट से, ठीक है, बाय इट्स हाई स्पीड, स्वीपिंग किक्स, एम्फेटिक पंचेस। As with judo, taekwondo was developed as a support, फिर वो डेवलप हो गया representative of a moral code, where principles of loyalty, faithfulness, respect and the preservation of an indomitable spirit form a significant part of taekwondo training। भाई ट्रेनिंग करनी है ना आपको, लॉयल्टी, फेथफुल, रेस्पेक्ट वगैरह वगैरह चीजें आपके पास होनी चाहिए, कह रहा है। बिगिनिंग 1945 में हुई थी, शॉर्टली आफ्टर एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड उस वक्त खत्म हुआ होगा, ठीक है। जैपनीज ऑक्यूपेशन, न्यू मार्शल आर्ट्स जो है स्कूल कॉल्ड, ठीक है, नॉन्स उन्हें बोल दिया गया, वॉन्स बोलते हैं, नॉन्स बोलते हैं, नाम उनके थोड़े अजीब रहते हैं। ओपन इन, ठीक है, सियोल में वो ओपन हुआ था। ये स्कूल एस्टेब्लिश किए गए थे कोरियन मार्शल आर्टिस्ट के द्वारा विद बैकग्राउंड्स इन जापानीज एंड चाइनीज मार्शल आर्ट्स। एट द टाइम ऑफ इंडिजिनस डिसिप्लिन्स सच एज टाइकोंडो वर बीइंग फॉरगॉटन ड्यू टू ईयर्स ऑफ डिक्लाइन एंड रिप्रेशन बाय जापानीज कॉलोनियल गवर्नमेंट। उन्होंने भाई तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलैरिटी कम हो गई। द अम्ब्रेला टर्म traditional taekwondo typically refers to the martial art practiced by the cons during 1940s and 1950s। दो हालांकि जो रियलिटी अगर टर्म देखोगे, टाइकोंडो जो है हैड नॉट येट बीन कॉइंड एट दैट टाइम, तब तक वो फॉर्म बनी नहीं थी। इंडीड ईच जो स्कूल था, ये ना स्कूल जो था, वॉज प्रैक्टिसिंग इट्स ओन यूनिक स्टाइल ऑफ कोरियन आर्ट। तो सब इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोरियन आर्ट के जो है अपने वो कहो रूल एंड रेगुलेशन कहो या स्टेप्स कहो या टेक्निक, वो जो है अपनाया करते थे। ये बात लिखी हुई है। अब बेटा ये अब आपका CHSL मेंस का एरर है, मतलब एरर कह रहा हूं, मेंस का ये पेपर है, CHSL टीयर 2 का ये पेपर है और 2023 में ये वो पेपर हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टाइकोंडो। टाइकोंडो में कौन सा ऐसी चीज है जो प्रिंसिपल नहीं है। मतलब होता है ना, कोई कोई चीजें आपके पास होनी चाहिए, फेथफुलनेस होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, इनोमिटेबल स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? डिसरेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट होनी चाहिए, डिसरेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो क्या नहीं होनी चाहिए? डिसरेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए बेटा। वहां था रेस्पेक्ट होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, फेथफुल होना चाहिए आपको, ठीक है, स्पिरिट होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? सिंपल। तो हमने बोला सर डिसरेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये भाषा है। तो भैया इसलिए मैं कहता हूं बेटा, जिसे बैंकिंग का एग्जाम देना होता है ना, वो स्टूडेंट न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, समझ आता है बेटा। जिसे CGL, CHSL, MTS, CGL मेंस, आप CDS वगैरह ये एग्जाम देने हैं, यहां बहुत टफ लैंग्वेज नहीं आती है, यहां सिंपल ही लैंग्वेज आती है।
क्योंकि यहां टाइम लिमिट बहुत कम है आपके पास। सेकेंड, व्हाट इज टाइकोंडो अ फॉर्म ऑफ? टाइकोंडो किसकी फॉर्म बोला गया कि ये इसी की तो फॉर्म है अपने आप में? किसकी फॉर्म कह रहा था बेटा वो? टाइकोंडो एक फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? अभी अभी देखो ना, पूरे पैसेज में आपने कई बार पढ़ा इस बात को कि भी अपने आप में एक फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? मार्शल आर्ट की, कहा था ना उसने, करेक्ट। परफॉर्मिंग आर्ट, कॉन्सेप्चुअल आर्ट, विजुअल आर्ट, मार्शल आर्ट। वेरी गुड बेटा। किस पेपर में कितने पैसेज आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ो। पैसेज एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है। दो पैसेज, एक पैसेज आपको दो दिख जाएंगे, तीन दिख जाएंगे, दो या एक ऐसा हो सकता है। तो वो रट के मत जाओ, है दो आएगा एक आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, पढ़ना तो पूरा है ना मेरे बच्चे। नेक्स्ट देखें, अगले में कहता है कि भैया जो इंडोमिटेबल वर्ड यूज हुआ उसका एंटोनिम क्या होगा, बताइए। इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता है बेटा? जो डोमिनेट ना कर पाओ, जिसे आप, जिस पर हावी ना हो पाओ, जिसको आप हरा ना पाओ। सो भैया इंडोमिटेबल का मतलब है आप उसे डिफीट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, हरा नहीं सकते। तू ना हारेगा कभी, क्यों? क्योंकि तू इंडोमिटेबल है। डोमिटेबल है जिसे हरा सकते हो, इन नॉट डोमिटेबल, उसको आप हरा नहीं सकते। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सर इसका एंटोनिम वो हो जाएगा जिसको हरा सकते हो जिसको हरा सकते हो, ठीक है, जो दूसरे, जिसको कंट्रोल कर सकते हो। बेटा डोमिटेबल बना ना डोमिनेट से, क्या था? डोमिनेटेड नेचर टाइप का है उसका मतलब, वो आप पर हावी होता है बंदा। इंडोमिटेबल नहीं हावी हो सकता मुझ पे तो सबमिसिव होता है बेटा। सबमिसिव होता है जो दूसरे के कंट्रोल में आ जाए, जिसपे दूसरे हावी हो सकते हैं। अनस्टॉपेबल तो नहीं बेटा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनविंसिबल नहीं, स्ट्रॉन्ग तो इसका सिनोनिम कह लो। लेकिन सबमिसिव का मतलब है दूसरे आपको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका सबमिसिव नेचर, ठीक है ना, क्योंकि आपका सबमिसिव नेचर है, तो आप इसको कह सकते हो, ठीक है। चलिए फोर्थ में कहता है, एक तो जुकाम की वजह से पूरा सर और गले को थोड़ा आवाज, एक बच्चा कह रहा है सर माइक से आज आवाज साफ नहीं भैया, माइक वाले की आवाज खराब है, माइक की ठीक है, ठीक है, पर डाउन है पूरा, भर ऐसे कर रहा है गला। कहता है बेटा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपको सिनोनिम छाटना है मेरे बच्चे। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव वो होता है मेरे दोस्त जो रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है, बिल्कुल है सर। वन दैट सर्व्स एज अ टाइप ऑफ अदर द सेम, मतलब जो ऐसे दूसरे हैं उसी की तरीके का रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी उसी की तरीके से दिखाएगा चीजों को। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? जो दूसरे की तरह ही दिखे, दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव बने, जैसे दूसरे टाइप है, तो क्या बोलोगे बेटा? सिनोनिम उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो हम बोला अनयूजुअल नहीं मेरे बच्चे, थ्योरिटिकल नहीं, टिपिकल। टिपिकल का मतलब होता है उसी टाइप का, मैंने बोला ना उसी टाइप का, तो उसी टाइप के लिए आप टिपिकल बोल दोगे बेटा, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे। अबेरेंट का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, अबेरेंट मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ना, और हमें देखना है सिनोनिम, तो वो टिपिकल। हमें देखना है सिनोनिम, तो वो हुआ टिपिकल, ठीक है भैया जी। बिल्कुल बेटा, आज आखिरी क्लास है, अब फिर हम कह देंगे अलविदा है यारा, है अलविदा, ठीक है। आज आखिरी क्लास है बेटा, बहुत याद आएगी तुम लोगों की, क्या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है आप लोगों ने, है ना आ जाओ बेटा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त, अगला हमारे पास पैसेज है, किसका है? अले मेरा प्याला अच्छा बच्चा, ये भी CHSL टीयर 2 का ही पैसेज है, 2024 एग्जाम में ये जो हुआ था, ठीक है, ये उसका पैसेज है। तो ये भी आराम से कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। CHSL को कर ही दिया, एक मैं और करा दूं किसी और पेपर का, ये तो छोटा सा CPO का कर लेते हैं, टीयर 2 का, मेंस का, CPO मेंस का कर लेते हैं मेरे भाई। किसी का कर लो बेटा, सबके लो बेटा, सन्नाटा है, आराम से कर दोगे चलो CPO का पढ़ लेते हैं। देखो लेंथ यही है बस, इतनी, खत्म। अब नीचे क्वेश्चन, तो बेटा लेंथ इतनी है, CPO टीयर 2 का है, 2024 में हुआ, देख लो इतनी सी लेंथ है, कोई बड़ी लेंथ नहीं है बेटा, ये तो बोर्ड फाइल है ना, इसलिए आपको दिख रही है, तो बड़ी लेंथ नहीं है बच्चे, ठीक है। चलिए देखो मेरे दोस्त, कहता अ फैक्ट दैट ड्रॉज आवर अटेंशन इज दैट, कौन सी है, कौन सी हमारी अटेंशन लेता है?
अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन इन लाइफ। ठीक है। एन एक्स्ट्रावेगेंट मैन, जो एक्स्ट्रावेगेंट मैन होते आदमी होते हैं, इधर एडमायर्ड और लॉथ, या तो उन्हें लोग नफरत करते हैं, लॉथ का मतलब होता है ना, या उन्हें लोग प्रशंसा करते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलरिटी। सक्सेसफुल बिजनेसमैन कुछ नहीं करता अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, बाय बीइंग प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है बेटा एकदम सोच समझ के पैसा खर्च करता है। अच्छा बिजनेसमैन सोच समझ के पैसा खर्च करता है। एक्स्ट्रावेगेंट होता है बेटा जो बहुत ज्यादा पैसा उड़ाए, जो हवाबाजी करते हैं, जो ज्यादा पैसा उड़ाते हैं, या तो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है बेटा, प्रूडेंट होता है, सोच समझ के खर्च करता है। अ पर्सन हु इज वेल्दी इज एक्सपेक्टेड टू लीड अ लग्जरियस लाइफ। जो अच्छा खासा इंसान है, सब सोचते हैं तो मस्त लाइफ जीता होगा। एंड टू बी लेविश। ठीक है बेटा, वेरी गुड। विद हिज हॉस्पिटैलिटी, इफ ही इज नॉट सो, अगर वो वैसा ही नहीं है, ही इज कंसिडर मीन, कहता है तो मतलब ही है। हिज रेपुटेशन इन बिजनेस मे इवन सफर इन कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। द पैराडॉक्स रिमेन दैट ही हैड नॉट बीन केयरफुल विद हिज मनी इन द फर्स्ट प्लेस। ही वुड नेवर हैव अचीव्ड हिज प्रेजेंट वेल्थ अमंग द लो इनकम, जो ग्रुप होते हैं विद डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज पे होते हैं। द यंग क्लर्क हु मेक्स हिज वाइफ अ प्रेजेंट ऑफ न्यू ड्रेस व्हेन ही हैज नॉट पेड हिज हाउस रेंट इज कंडेम्ड। कहता है अगर कोई आदमी भाई वाइफ के लिए साड़ी ले आए, वाइफ के लिए गिफ्ट ले आए, और जबकि हाउस रेंट दिया नहीं, उसकी तो हम निंदा करेंगे। भाई किराया भरा नहीं, वो कर रहा है, वो एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन कहलाएगा। केयरफुलनेस विद हिज मनी टू द पॉइंट मीनलेस इज अपलॉडेड एज अ वर्च्यू। वहां अगर वो पैसा बचाए तो उसको अच्छा मानते हैं, अमीर आदमी पैसा बचाए तो कहते हैं ये कहने की कोशिश कर रहा है। नथिंग इज लाइफ इज कंसिडर्ड मोर वर्दी देन पेइंग हिज बिल्स। कहता है उसको तो माना जाता है तू बिल दे बस। द आइडियल वाइफ for such a man separates her housekeeping money into joyless little ठीक है pills, so much for rent, for food, children, shoes, बच्चों के जूते, खाना, कपड़ा, बस उसी में लग जाता है। शी इज एबल टू फेस मिल्कमैन, बेचारे को उसका हर महीने का हिसाब करना है, सेटिस्फाई वदर इकोनॉमिक वे, तो एकदम छोटा छोटा पैसा जुड़ाती है, करती है। नेवर नोज गिल्ट ऑफ बाइंग समथिंग शी कांट रियली अफोर्ड, तो उसको कोई गिल्ट नहीं होता, जो हम खरीद नहीं सकते हमें क्या का गिल्ट है। आगे, एज फॉर माई सेल्फ आई फॉल इन टू नीदर ऑफ दीज कैटेगरी, मैं ना अमीर हूं ना गरीब हूं। इफ आई हैव मनी टू स्पेयर, अगर मेरे पास पैसा हो, आई कैन बी एक्स्ट्रावेगेंट, तो मैं तो खर्च कर दूंगा। बट वेन इज यूजली द केस आई एम हार्ड अप देन आई एम द मीनेस्ट मैन इमेजिनेबल। तो सिंपल है, अब देख लो बेटा, भाषा आप दोनों की देख पा रहे हो, सिंपल एक भाषा यूज की गई है, जबकि सीपीओ मेंस का ही एरर है। सेम भाषा सीजीएल मेंस में आपको दिखेगी, तो लैंग्वेज जो है वो सेम ही होती है बेटा पैसेज की, और कुछ नहीं है, लैंग्वेज वो सेम ही होती है। तो मेरे दोस्त एक बार जरा बात को समझो। विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, बताइए जरा बताइए जरा क्या है। कहता है लो इनकम पर्सन इज कंसिडर वर्दी इफ ही पेज बिल ऑन टाइम। अरे ये तो ठीक है, ये तो बात हुई थी। द रिच अमास वेल्थ बाय स्पेंडिंग मनी इकोनॉमिकली, हाँ ये भी ठीक है भाई, इकोनॉमिकली स्पेंड करता है, पैसा इकट्ठा करता है। द ऑथर इज एट लिबर्टी टू बी एक्स्ट्रावेंट एट ऑल द टाइम, है ये तो गलत है। क्या उसने ये कहा था कि भाई तुम हमेशा एक्स्ट्रावेगेंट रहो? नहीं, उसने ये नहीं कहा हमेशा एक्स्ट्रावेगेंट रहो, नहीं। पीपल हु लीड लग्जरियस लाइफ आर एक्सपेक्टेड टू एंटरटेन लेविशली, हाँ ये तो है, जो लोग अमीर हैं उनसे हम उम्मीद रखते हैं तो मस्त जिएगा। लेकिन बेटा सी की तो बात ही नहीं हुई पेपर, इसमें पेपर कह रहा हूं पैसेज में, तो विच इज नॉट ट्रू, सी की कोई बात नहीं हुई। पाजी जो सी पॉइंट है उसकी बात ही नहीं हुई, इसकी भी हुई थी बेटा, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, स्पेंड करते हैं, इकोनॉमिकली खर्च करते हैं चीजों को और पैसा बना लेते हैं। इसकी भी बात हुई थी लो इनकम वाले को जो टाइम पे बिल दे, गिफ्ट नहीं लाना पत्नी के लिए, उसकी भी बात सही बात हमने बोली, भैया ये भी चीज उससे रिलेट करती है। एक सेकंड में बेटा, आगे सुनिए, आगे सुनिए मेरे भाई। फिर हमने क्या बोला, पीपल हु लीड लग्जरियस लाइफ उम्मीद करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यार ये तो आसान काम हो गया मेरे भाई, ऐसे तो आसान हो गया। चलो अगला देखो, कहता है विच ऑफ द दीज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसिव, पैसिव से कौन सी ऐसी चीज है जो हट सकती है, बताइए, इन्फर कर सकती है, बताइए।
एक मिनट बेटा, गर्म पानी पी लो थोड़ा। चलो आ जाओ बेटा। तो पैसिज से कौन सी बात निर्धारित की जा सकती है? इन्फर होता है बेटा किसी चीज से किसी बात को निर्धारित करना। तो पैसिज से आप क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं पैसिज में? सबसे ज्यादा बात क्या हुई है? वेल्दी पीपल आर स्टिंगी होते हैं। अरे नहीं सर, ये तो बात नहीं की। एक्स्ट्रावेगेंस अपलोड करते हैं और कहीं कहीं इसकी बुराई भी होती है। हाँ, ये बात तो हुई थी। फॉर द वेल्दी प्रूडेंस विद मनी इज कंसिडर वर्च्यू। बेटा ऐसी कोई बात हुई थी कि देखो, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? प्रूडेंस का मतलब होता है बेटा जो सोच समझकर चीजों को करे। तो ऐसी कोई बात हुई थी बेटा? नहीं सर, कि भाई प्रूडेंस अगर है तो उसको कंसिडर हम एक गुण करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। पीपल हु हैव अ मीगर इनकम आर एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंथ्रिफ्ट है। मीगर होता है कम, मतलब लोग जिनकी कम इनकम है उनको माना जाता है वो खर्चा करे। नहीं सर, ये भी बात नहीं हुई। तो ये भी पैसेज में बात नहीं थी, ये भी बात नहीं थी, ये भी बात नहीं थी, ये बात थी। यहां से तो पैसेज स्टार्ट हो रहा था कि कई बार ज्यादा खर्च करने वालों की तारीफ की जाती है और कई बार ज्यादा खर्च करने वालों को बेइज्जती की जाती है, उनकी निंदा की जाती है। ये बात हुई थी पैसेज में। तो पैसेज के आधार पर ये कह सकता हूं बेटा। किसके आधार पर क्या कह सकते हो? इन्फर होता है। तो पैसेज के आधार पर बी वाली बात कही जा सकती है। पैसेज के आधार पर बी वाली बात कहते हैं एक्स्ट्रा खर्च करना, कभी कभी तारीफ भी करते हैं लोग उसकी और कभी कभी निंदा भी करते हैं। तो पैसेज के आधार पर भैया बी वाली बात कही जा सकती है। आपने कहा ये तो आसान है, ये तो आसान है कि नहीं बेटा? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है बेटा, इफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज जुडिशियस विद हिज मनी, हिज प्रेस्टीज इंप्रूव, हिज रेपुटेशन सफर। बिजनेस अच्छा चलता है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है। इसका मतलब अगर आप अपने पैसे को लेकर, ठीक है भैया, ऐसे करेंगे तो क्या है बताइए, क्या होगा? क्या होगा अगर आप अपने पैसे को लेकर थोड़ा सा कम खर्च करेंगे, देख भर के खर्च करेंगे, तो क्या होगा बेटा? अगर जुडिशियस बनेंगे मतलब देखभाल के खर्च करेंगे, तो बिजनेसमैन की तारीफ होती है अमीर आदमी की, या उसकी निंदा होती है, या उसका बिजनेस सफर भी कर सकता है? बताओ बेटा। जुडिशियस होता है बेटा सोच समझ के खर्च करना। अगर आप पैसा सोच समझ के खर्च करता है बिजनेसमैन, नहीं सर, उसका तो बिजनेस भी सफर करता है, कह नहीं देता, रेपुटेशन की ऐसी तैसी हो जाती है। क्यों? लोग कहते हैं ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो ये कहा था पैसेज में बेटा, पैसेज से हिसाब से बता रहे हैं, खुद का ज्ञान नहीं बांटना। उन्होंने कहा था कि उनका बिजनेस चलता है, नहीं फेल होता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, नहीं घटती है। क्या उसकी प्रेस्टीज बढ़ती है? बढ़ती है नहीं सर, सफर नेगेटिव। अगर वो प्रूडेंट हो जाए, प्रूडेंट ही तो है वो, अगर वो प्रूडेंट हो जाए मतलब अगर बेचारा पैसा देखभाल के खर्च करता है, कहता है इसके दम ही नहीं है, तो उसका बिजनेस भी डूब जाता है। इसलिए उसको बेचारे को दिखावा करना पड़ता है, चाहे इसका मन हो या ना हो, है ना बेटा? और ये दुनिया का कड़वा सच्चा है। होता है बेटा, ये होता है। ये बहुत बड़े ही बिजनेसमैन बन गए तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनिशियल फेज में है तो बेचारों को मेहनत करनी पड़ती है। ओह सॉरी यार, ये तो बता दोगे, मैंने गलती से इसका मीनिंग बता दिया था तुम्हें, जबकि मैंने यूट्यूब पर कराई है वो कैब। बताओ भैया क्या होगा? शिट यार, ये तो बता दोगे तुम अब। मैंने बता दिया था ना वहां पे इसका मीनिंग, कि इसका एंटोनिम क्या होगा। इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने? नफरत, नफरत, लॉथ। आई लॉथ योर ब्रदर, आई हेट योर ब्रदर। नफरत, हेट करना, नफरत करना। तो किसी की निंदा करते हो, नफरत करते हो तो लॉथ, तो उसको क्या करो? अडोर, प्रशंसा कर दो। कोसो मत उसको, प्रशंसा कर दो। हो गया यार। ये तो आपको मैंने बता दिया, तो बच गए तुम बेटा। सर स्नन करने का मतलब होता है इग्नोर करना, इग्नोर करना, इग्नोर कर रहे हो बेटा, वो होता है इग्नोर। डिस्पाइज करने का मतलब डिसलाइक करना, वो तो सिनोनिम हो जाएगा। कर्स का मतलब कोसना, लेकिन मुझे एंटोनिम बताना, तारीफ करना। अगला, द वर्ड इक्विनिमिटी,
बेटा ये भी बता रखा भैया। पैसेज में क्या मतलब है? इक्विनिमिटी मैंने बताया था, इक्विनिमिटी कराया हुआ है मैंने ये वर्ड, बताओ। इक्विनिमिटी, 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 शांत होना, शांत, इक्विनिमिटी, ये वर्ड कराया हुआ है सर वो क्या है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बात करता हूं आपके कौन से सेक्शन की, पैसेज की बात करूं या वोकैब की बात करूं, बुक की बात करूं, तो बेटा बुक से बाहर आपको कोई वर्ड किसी पेपर में नजर नहीं आ रहा होगा। अरे तो 2000 अभी पेपर में हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही वोकैब आनी है बेटा, सारा आपको कराया हुआ। इक्विनिमिटी, ट्रैंक्विलिटी याद आया, शरीन याद आया, शरीन याद आया, सारे वर्ड करा रखे बेटा आपको। तो इसका वर्ड का जो मतलब होता है इक्विनिमिटी का, शांत ये होता है बेटा। एंजाइटी तो उल्टा हो जाएगा बेटा, उसका उल्टा नहीं बताना, हमें सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है, शरीन शांत। तो ये मतलब हो जाएगा इसका, शरीन शांत, शांत होना, शांत होना। तो आप ठीक है, आप एक बात को तो समझ गए मेरे भाई। हाँ सर एक बात को हम बखूबी समझ गए, पैसेज में कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ नहीं हो सकता। आपकी रीडिंग वो बहुत ग्रैंड रीडिंग नहीं चाहिए आपको। सर आप ठीक कह रहे थे, क्या ठीक कह रहे थे सर? वोकैब मैटर करती है बेटा, वोकैब मैटर करती है। पैसेज में भी बेवकूफ बना देता है हमारा, पैसेज देता है छोटा सा और उसमें से दो तो वोकैब के क्वेश्चन। अब देखो जज करके जरा, अब समझ रहे हो मैं ठीक नहीं कहता था तुम्हें, अरे पढ़ लो रे, अरे वोकैब कर लो रे, इसलिए पागलों की तरह 60 क्लास ले ली मैंने वोकैब की, और आगे भी लूंगा, वॉल्यूम 2 की भी 6, 7, 8 हो चुकी है। तो बेटा एक बात बताओ, ये सीपीओ का था पेपर, अभी सीपीओ में क्या किया महाराज ने, एक तो विजुअली, चलो पैसेज का क्वेश्चन कैन बी इन्फर फ्रॉम पैसेज का क्वेश्चन, पैसेज का क्वेश्चन भाड़ में गया, पैसेज का क्वेश्चन नहीं है ये वोकैब का क्वेश्चन है। सर मजे ही ले रहे हो, वोकैब का क्यों क्वेश्चन है? एक बात बताओ मेरे बच्चे, किसी बच्चे को बेचारे को जुडिशियस का ही नहीं पता। अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जुडिशियस होता है अपने पैसे को लेकर, तो वो क्या करेगा? उसको अगर जुडिशियस का मतलब ही नहीं पता, सर क्या कर लेगा वो? मैंने तुम्हें जैसी मतलब बताया ना, जुडिशियस का मतलब होता है अगर पैसा थोड़ा कंजूसी से बरतेगा या देखभाल के बरतेगा, ढंग से निर्णय लेगा, पैसा बचाएगा, तो क्या कंसीडर होगा? फिर तुम्हें पैसे से याद, हाँ वो तो कहते थे बिजनेसमैन को तो भैया थोड़ा पैसा खर्चना पड़ेगा, वरना तो उसका बिजनेस ही ठप हो जाएगा, उसकी रेपुटेशन ही ठप हो जाएगी। तब आपने ये चुना। अगर आपको इसका मतलब ही ना पता होता तो आप कैसे आंसर करते? तो बेवकूफ बना रहा है एग्जामिनर। वोकैब पूछी, मतलब 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पैसेज के, 3 क्वेश्चन वोकैब के। एक क्वेश्चन ये दे दिया, अगले में क्या कह रहा है? एंटोनिम बताओ, सिनोनिम बताओ। क्या मजाक चल रहा है यार? ये एंटोनिम बता दिया, फिर अगला कह रहा है इसका मतलब बताओ। 3 वोकैब के क्वेश्चन, 2 पैसेज के क्वेश्चन, कह रहा है पैसेज आया, पैसेज आया। फिर बच्चा भी गधों की तरह बाहर आके पता है क्या बोलता है? बोलता है 3 क्वेश्चन वोकैब के थे, इतने थे। अबे पागल, ये क्या वोकैब के क्वेश्चन नहीं थे? फिर कहता नहीं वो तो पैसेज के थे। ये ऐसे बच्चे हैं बेटा, घूम फिर के पैसेज में वोकैब घुसाएगा, क्लोज टेस्ट में वोकैब घुसाएगा। एक बात बताओ भैया, चलो पैराजंबल में वोकैब का कोई नाता नहीं, हम मान सकते हैं बेटा, कोई नाता नहीं। आपका क्लोज टेस्ट में वोकैब हो गया, आपका पैसेज में वोकैब हो गया भाई, आपका वोकैब में वोकैब हो गया, और 50% आपका 50% करीब, या चलो 60% ग्रामर आई, आपका 25% वोकैब, लेकिन 5% इनमें भी तो वोकैब का रोल होगा, तो 5% इनका भी जोड़ लो, तो 30% वोकैब और 20% आपका मतलब कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन हो गया, कह सकते हैं। तो ये देख लो, पहली डेमो क्लास से बोलता आ रहा हूं तुम्हें ये चीजें, ठीक है। तो बेटा पैसेज में आपको मेरी जरूरत नहीं है, पैसेज में आपको रीडिंग करने की जरूरत है। और मैं इसलिए स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं, किसी के बहकावे में आके अखबार मत पढ़ना चालू कर देना, अपना करंट अफेयर पढ़ो, इनडायरेक्टली मैगजीन पढ़ो। तो अखबार तो पढ़ रहे होगे, लेकिन उसमें से क्रीम पढ़ रहे होगे जो आपकी जीएस में भी मदद करेगी, और मेरे साथी जो आपकी रीडिंग सेक्शन में मदद करेगी। यह रीडिंग ही है पैसेज में, चाहे आप वो किसी भी एग्जाम का पैसेज कर रहे हो, आपको रीडिंग ही मैटर करती है माय डियर स्टूडेंट्स। मानते हो बात को भैया? बताइए। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही बेटा अगला पैसेज है। चलो अब मैं भले ही अगला पैसेज पढ़ूं, हाँ तो अगला भी वही 2 पन्नों का पैसेज है,
फिर नीचे फिर क्वेश्चन पूछे हैं, चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है, एक और कर लेते हैं, आ जाओ बेटा। ये भी सीपीओ मेंस का है। क्या कहता है बेटा, देखो, अकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अकेडमिक्स तो बहुत जरूरी है भैया हमारे डेवलपमेंट के लिए। इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटर साइड वर्ल्ड और एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी ऑफ अवर। हमारी पहचान बनाने में एकेडमिक्स हमारी मदद करता है बाजी। इन इंडिया फ्रॉम एन अर्लियर एज अगर हम देखें, वी हैव बीन टॉट द एजुकेशन इज लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स ओनली। कहता है पढ़ाई एकेडमिक्स तक ही होती है बस, हमें पहले ऐसा कहा गया था। द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट इन टू द फील्ड फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ हॉक्स, ठीक है। दिस हैज हाइंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। इन द 21st सेंचुरी में क्या हुआ, 21st सेंचुरी में एकेडमिक टाइप ऑफ एजुकेशन इज स्लोली पाविंग अवे, हट रही है, अ होल न्यू टाइप, एक नई टाइप की बन रही है। उसमें क्या हो रहा है, जो होल एजुकेशन सिस्टम है वो एविडेंट है, मतलब उसका सबूत है। पीपल हैव नाउ कम टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। एजुकेशन खाली एकेडमिक तक लेवल नहीं है, खाली एकेडमिक तक लेवल नहीं है, आपको अपने पूरे के पूरे कंप्लीट, ठीक है, आपको कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, रादर देन रेस्ट्रिक्टिंग हिम और हर टू द क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम तक नहीं। को कुरिकुलर एक्टिविटी तो कराओ बेटा, को कुरिकुलर एक्टिविटीज पता ना, क्लास के बाद की भी एक्टिविटी कराओ, आउटसाइड क्लासरूम में लेके जाओ बच्चों को, ठीक है, उनको एक से ज्यादा चीजें सिखाने की कोशिश करो, ग्रोथ के लिए बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेटिंग करेगा एक्टिविटीज में बच्चा, ठीक है, तो वो ग्रो करेगा, मेंटली सोशली सीखेगा, इंडिविजुअली सीखेगा चीजों को, इंटेलेक्चुअल बनेगा, थोड़ा लोगों से बात कर पाएगा। स्टूडेंट टेक प्लेस क्लासरूम, ठीक है, बट फॉर द एस्थेटिक डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे इंसान की कब होगी, जब क्लासरूम से वो बाहर भी निकले, टीम बिल्डिंग सीखेगा, लोगों से बात करेगा, कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, फिजिकल ग्रोथ होगी। स्टूडेंट मस्ट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया देख पाएगा वो, ठीक है। सिमिलरली इन कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस देयर इज नीड फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की जरूरत है, सो दैट जो स्टूडेंट है एक्सपीरियंस कर पाए एक्चुअल वर्किंग इंडस्ट्री की क्या होती है। मोस्ट प्रोफेशनल जो कॉलेजेस हैं, जैसे बी स्कूल के कॉलेजेस हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि बच्चे जाएं देखे काम ऐसे होता है। रेगुलर गेस्ट लेक्चर्स हो रहे हैं वहां पर, गेस्ट लेक्चर्स भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। गेस्ट लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि लोग आके बता रहे हैं भैया क्या क्या हो रहा है। गेस्ट स्पीकर आते हैं, वो बात करते हैं रियल लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, आप आगे ये जॉब करोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड नॉट व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक। खाली किताबी ज्ञान कीड़ा बनने से कोई फायदा नहीं। थ्रू सच इवेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट इवेंट्स को, दे गेट टू नो हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर मैनेज्ड। क्लासरूम टीचिंग जो है प्रोवाइड करती है फाउंडेशन। को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो एक्टिविटीज हैं जो प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज देती हैं इंप्लीमेंट करने की। व्हाट स्टूडेंट लर्न इन क्लासरूम, ठीक है, दिस हेल्प इन डेवलपिंग द ओवरऑल पर्सनैलिटी बनती है स्टूडेंट की, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें सॉफ्ट स्किल सीखता है विच अदरवाइज आर डिफरेंट टू टीच, जो वरना मुश्किल हो जाएगा किताबी चीजों से रियल एक्सपीरियंस बच्चों को देना। ये था बेटा। अब इस पर बेस्ड एरर कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो लड्डू। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, आप पहले आप ही बताओ क्या लग रहा है आपको। कह रहा है विच ऑफ दीज डज नॉट प्रोवाइड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। बाहर का एक्सपोजर कौन नहीं दे पाती बिजनेस स्कूल को, बाहर का एक्सपोजर कौन नहीं दे पाती, बाहर का एक्सपोजर कौन नहीं दे पाती बेटा, किताब भी कीड़ा, बाहर का एक्सपोजर थोड़ी ना होगा। कॉन्फ्रेंसेस देती हैं, इंडस्ट्रियल देती हैं, गेस्ट लेक्चर देते हैं, क्या नहीं देती, किताब नहीं देती। इसलिए क्या कराते हैं, आपको रियल एक्सपीरियंस हो। कॉन्फ्रेंसेस होती है, इंडस्ट्रियल विजिट होती है, विजिट कराते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, बिजनेस स्कूल वाले, बी स्कूल्स मतलब बिजनेस स्कूल वाले गेस्ट लेक्चर्स कराते हैं ताकि उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिले, ठीक है भैया, वेरी गुड। तो क्या नहीं हो पाती सर, टेक्स्ट बुक, वेरी गुड। आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है द न्यू एजुकेशन सिस्टम हैज शिफ्टेड फोकस ऑन। नया जो एजुकेशन सिस्टम हमारा बना है वो किस चीज पर फोकस कर रहा है,
पुराने टाइम में तो एकेडमिक्स पे फोकस था, किताबी कीड़े पे फोकस था, लेकिन जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो किस चीज पर फोकस कर रहा है बताओ? एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं, स्पिरिचुअल नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, सोशल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। एस्थेटिक में सब आ गया, ओवरऑल डेवलपमेंट और आपकी सोशल डेवलपमेंट। बोलते हैं ना, बाहर निकलेगा, टीम लीडिंग सीखेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो उसकी सोशल और एस्थेटिक डेवलपमेंट होगी। बहुत बढ़िया जी, बनी ना कहानी? तो ये चीज यहां पर आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट मेरे भाई, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंट। अरे बताए, कितना आसान पूछा। इंप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या करते हैं भैया? अगर हम ये बोलेंगे तो आप उस चीज को, हिंदी बता दूं, लागू करते हैं। इंप्लीमेंट करके देख, ये मेथड इंप्लीमेंट करके देख, ये मेथड लगा कर देख, लागू करना। सर अगर लागू करते हैं तो लागू करना जैसे, सर ये पढ़ाया आपने? अरे वोकैब में A to Z पढ़ाया हुआ है भैया यूट्यूब पे। इन्फोर्स करना, मैंने कहा था ना, कानून में भी कानून लागू करना भी इन्फोर्स है, कानून वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था वोकैब में। तो इन्फोर्स करना होता है मेरे बच्चे। आगे देखें 17। What is the passage mainly about? पैसेज किसके बारे में मेनली बात करता है? सर पैसेज कह रहा है किसके बारे में मेनली बात करता है बताओ? मेनली इनमें से जो इररेलेवेंट है बेटा उसको हटा देना, रेलिवेंट को पकड़ लेना। कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग सॉफ्ट स्किल, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सर्वाइवल इन रियल वर्ल्ड, बच्चा समझ पाए। द नीड ऑफ चेंज एजुकेशन सिस्टम, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज। मेनली बात, मेनली का मतलब बताया क्या है बेटा? बात तो सबकी कर रहा होगा थोड़ी थोड़ी, मेन फोकस किस पे है जिसमें सारी बात इंक्लूड हो जाए? तो बात तो इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, बात तो सबकी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखो मेन किस पर है बात। मेनली का मतलब ये होता है बेटा, मेनली अबाउट, किस बारे में चर्चा है जिसमें सारी बातें इंक्लूड हो जाए। ऐसा नहीं सर इसकी बात लग रही है, इसकी बात लग रही है, वो टपोरीपना मत करना। मेनली का मतलब होता है बात तो सबकी हो रही है, बात तो इसकी भी हुई है, बात इसकी भी हुई है, बात इसकी भी हुई है, बात इसकी भी हुई है। मेनली किसकी बात हुई है जिसमें ये सारी चीजें वो कह रहा है? नए एजुकेशन सिस्टम को क्या करना चाहिए बेटा? नए एजुकेशन सिस्टम को करना चाहिए बी, प्रिपेयर करो स्टूडेंट्स को ताकि वो रियल वर्ल्ड को समझ पाए, जिसके लिए एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है, जिसके लिए एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया है, जिसके लिए बच्चों को स्किल्स सिखाई जा रही हैं। किसके लिए? ताकि बच्चा पूरी इस प्रैक्टिकल लाइफ को समझ पाए, सोशल बन पाए, हैंडल कर पाए चीजों को। अब पागल गधों की तरह डी डी, गधे करिकुलर एक्टिविटीज क्यों करा रहे हैं प्रभु? थोड़ा खोपड़ी दौड़ा भाई, थोड़ी खोपड़ी दौड़ा। रहने रहने मैं गुस्सा आ रहा हूं बेटा, शांति से समझाता हूं। गुस्सा आ गया था, शांति से समझाता हूं बेटा। मेरे छोटी आलिया भट्ट, छोटी बात समझ, चारों की बात हो रही है बेटा। मेनली किसकी बात है जिसमें ओवरऑल आ जाए वो चीज? वो बी है, सर्वाइवल ऑफ रियल वर्ल्ड की, जो बच्चा अपने आप को तैयार करे कि वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ को समझ पाए, किताबी कीड़ा ना बने खाली। तो वो है, वरना सही तो सारे ही हैं। हमने बोला नीड है चेंज करने की एजुकेशन सिस्टम को, अरे गधे ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। उसने कहा 21st सेंचुरी का जो है एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है, अब खाली किताबी कीड़ा नहीं बनाना, लोगों को, बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ सिखाई जा रही है। कहता नीड है गुरुजी चेंज करने की, अरे वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है महाराज। फिर तो स्टूडेंट को प्रिपेयर करो ताकि वो रियल वर्ल्ड को समझ पाए, प्रैक्टिकल लाइफ को समझ पाए। कह रहा सर इसकी बात हो रही, कह रहा सर नहीं इसकी बात हो रही, कह रहे इसकी बात हो। आगे देखो बेटा, व्हाट हैज हाइंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स? बताओ भैया, कौन सा ऐसा मुद्दा है मेरे बच्चे जो बच्चों की डेवलपमेंट को रोक सकता है? कौन है जो चीजों को रोकता है? बताओ बेटा।
अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका नहीं बढ़ा तो भैया वो डेवलपमेंट में बच्चे की रुकावट पैदा कर देगा, है ना। वेरी गुड, डी। तो भैया ये असाइनमेंट था आपके इसका, और एक इसका मैं आंसर की सेट करा के थोड़ा पीडीएफ आपकी मंडे ट्यूसडे तक रेडी कर दूंगा। क्लोज टेस्ट की तो रेडी है, क्लोज टेस्ट की तो डल जाएंगे आपके पास, ठीक है। और शायद पैसेज की अभी रहती है उसके लिए। दूसरा बेटा, सब बच्चों को मैं बात बता दूं, आप सबको पता है एक बुक मेरी आती है द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, ठीक है। मेरे पास इधर आज रखी नहीं हुई वरना मैं दिखा देता आपको। वो द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक आती है बेटा एक, वो आप किताब ले लेना। द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है मेरी, उसमें पैसेज भी है, क्लोज टेस्ट भी है, पैराजम्बल्स भी है, प्रैक्टिस सेट्स भी है, मॉक टेस्ट भी है। वो मोटी सी किताब है, बहुत शानदार किताब है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो वो शायद मैंने किसी न किसी में होगी यार, मैंने किसी चीज में लगाई हो या होती थी वो। हाँ ये रही, ये वाली किताब द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक। इसमें क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है, ये बहुत शानदार किताब है। आप इस किताब को अगर पूरी सोल्व कर लोगे 4 चांद लग जाएंगे। प्रैक्टिस सेट अलग है, मतलब मॉक टेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है, और लास्ट में पैसेज सेक्शन अलग दिया है, क्लोजेस सेक्शन अलग दिया है, और पैराजम्बल सेक्शन अलग दिया है, हर टाइप का पैराजम्बल। तो आप इस किताब को कंप्लीट प्रैक्टिस कर लो भैया, कंप्लीट सोल्व कर लेना ये चीज। तो वॉल्यूम 1 वोकैब की, वॉल्यूम 2 वोकैब पूरी, ये प्रैक्टिस बुक सारी, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और क्लोज टेस्ट पैराजम्बल कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। बचा खाली ग्रामर, ग्रामर की बुक में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो आ जाएगी। इसके अलावा आपने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करना। ग्रामर की बुक में सारा प्रीवियस ईयर, इसमें सारा प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है, तो आपको टेंशन ही नहीं पालनी। बेसिकली 4 किताब होंगी, 2 वोकैब की, एक कॉम्प्रिहेंशन की और एक ग्रामर की। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, मैंने खाली कॉम्प्रिहेंशन की किताब ना बना के उसमें फिर मॉक टेस्ट भी डाल दी। तो ये थी भैया हमारा एक प्यारा सा सफर जो हमने किया। और मैंने पहले ही बोला, जितना डिटेल में मैं चीजों को लेकर पढ़ाता हूं उतना डिटेल में कोई इंग्लिश का टीचर आपको नहीं पढ़ाता नजर आएगा। सब 2-4 महीने में खत्म कर देते हैं चीजों को। खत्म करना अलग बात है, ठीक है, बैच को कंप्लीट करना अलग बात। फिनिश करना बड़ा आसान होता है बेटा, चीजों को कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल है। होता है ना, अगर सही आदमी से शादी हो जाए तो आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, गलत आदमी से शादी हो जाए तो आपकी लाइफ फिनिश हो जाती है। तो भैया इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, बड़े अच्छे से इस चीज को टैकल कर लीजिए कि आपकी जो चीजें इतनी मेहनत करके खत्म कराई है, वो मेहनत तभी काम आएगी बेटा जब आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहोगे लगातार। तो अपना बुक मंगा के सारी उसको सोल्व करना। मोटी किताब है और वो एक दिन का एक प्रैक्टिस सेट करो, 2 करो, आपका मन है, लेकिन उसको आप जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे तो बाकी जो चीजें चलती हुए हैं। और आज भी मैंने क्लास रखी है शाम को 6 बजे यूट्यूब पर, जो है CHSL का प्रीवियस ईयर जो है पिछले 4 साल में आए हुए 200 क्वेश्चन है, उन 200 क्वेश्चन को मैं कराऊंगा कंप्लीट, ठीक है। तो उन 200 क्वेश्चन को हाँ आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा चीजों को। तो बेटा अब बताओ, करीब करीब 20 क्लास है ना, करीब करीब 19-20 क्लास मान के चलो, मैंने आपकी कॉम्प्रिहेंशन की ही करा दी खाली। तो वो चीज बाजी बड़ी मैटर करती है, वो अब आपको समझ आ रहा है, अब आपका सारा डर बह निकल गया है। वरना वही अगर मैं 2-4 क्लास क्लोज टेस्ट के ले लेता, ठीक है, बस 2-4 क्लास ही पैराजम्बल के ले लेता, तो कहां आप अच्छा कर पाते हैं, कहां बेहतर कर पाते हैं। सही है, चलिए अब खुश रहिए, शाम को 6 बजे मिलेंगे, बस बंद। अब आपसे टाटा बाय, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हष्टपुष्ट रहो, मुस्कुराते रहो, ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया ये वाला जो एक्स्ट्रा मेहनत हमारी खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपकी बड़ी जो है काम आने वाली है बहुत बढ़िया तरीके से, और आप मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। वो कैब पर अलग से फोकस रखिएगा, चीजों को बड़ी शानदार तरीके से समझते हुए चलिएगा, ठीक है जी। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।